अजीत डोवल चाइना जा बैठे और अभी मीटिंग होने के फौरी बाद चाइना के वजीर खारजा ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि इंडिया हमारे लिए खित्ते में सबसे अहम है, हम इनके साथ मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो किसी किस्म की ट्रेड हो, हेल्थ का निज़ाम हो, हम हर चीज़ में इंडिया के साथ स्टैंड करेंगे क्योंकि इंडिया एशिया में हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है जिसको कहा यह जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्नड पीस, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उधर उनका भी बल्कि एक प्रोजेक्ट है BRI का, जो है ना, जिस तरह CPEC है, उधर भी इनका एक कॉरिडोर चल रहा है। तो वो उसको हेल्प तो नहीं करेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली उसको बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स जो है नए MOU साइन कर सकता है, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकता है। बाकी इंडिया के खिलाफ वो कर भी नहीं सकता। इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसंगेज नहीं रहना सिवाय पाकिस्तान के। ये वो कहते हैं कि सब मुल्कों के साथ इंगेज करना है सिवाय पाकिस्तान के। हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, हम इंडिया से तो नहीं खैर कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं भाई। नहीं, इंडिया से तो इंपोर्ट बंद है सर, ये तो मुझे भी इतना वाया दुबई। हाँ, वाया दुबई, वो तो फिर मेडिसिन भी आ रही है वाया दुबई। तो ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म वाली बात नहीं, मतलब एज ए पाकिस्तानी की यार, एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइनीज शायद गलती कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं श्री अजीत डोभाल जी, वो अभी चाइना के दौरे पर हैं और चाइना के दौरे पर जो बांग्लादेश को इंस्टेबिलिटी लेकर है वो इश्यूज़ भी डिस्कशन हो रही हैं। इंडिया चाइना के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में क्या हुआ कि इंडिया के लोगों को जो परम पूजनीय कैलाश मानसरोवर धाम है वहाँ भी जाना होता है। उसके रास्ते में बहुत सारी जो मस्जिदें आ रही थी, चाइना ने सारी मस्जिदें तोड़ करके जो है वो इंडिया के लिए एक रास्ता बनाया और वो शायद इतना भी कह रहा है भाई जो भी तुम्हें करना है पाकिस्तान के साथ करो, लेकिन हमारे साथ जो ट्रेड है वो ट्रेड चलने दो, क्योंकि चाइना को पता है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है तो इंडिया को लूज़ करना वो अफोर्ड नहीं कर सकता और उसकी इकोनॉमी जो है बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की ट्रेड से है। तो पाकिस्तानी लोग इस पर रिएक्शंस दे रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान की जनता, उनकी मीडिया इसके बारे में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में उनका क्या कहना है। दोस्तों, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है जिसको कहा यह जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्नड पीस, भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्नड पीस जो है वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुंच गए हैं और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा और हमेशा के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिजॉल्व किया है और वो किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना जो जिंगोइज्म आ रही थी, एक तरफ इंडिया जो जिंगोइज्म दिखा रहा था, लेकिन ऑन द कंट्री बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा, टेबल से नीचे नहीं हटा और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है। एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। का नथुला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। इसमें जारी बात है दोनों मुल्क इक्वली जो है वो फायदे में है। चाइना के लिए इंडिया का अपने हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ी परेशानी थी और वो नहीं समझते थे ये होना ज़रूरी है। और ये अगर चीज़ हो जाती कि इंडिया कंप्लीटली अमेरिकन फोल्ड में चला जाता, बेसिकली
शायद चाइनीज ये महसूस करते होंगे और वो कहते होंगे कि जैसे तैसे इंडिया को अपने फोल्ड में रखने की जरूरत है, लेकिन इंडिया अगर चाइनीज फोल्ड में या चाइना के साथ जो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा कि चाइना चाहता है, वो इसलिए जाएगा बिकॉज इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसंगेज नहीं रहना सिवाय पाकिस्तान के। ये वो कहते हैं कि सब मुल्कों के साथ इंगेज करना है सिवाय पाकिस्तान के। चाइनीज शायद गलती कर रहे हैं। देखें, इंडियंस जो है ना, वो भले अमेरिका की ना सुने, लेकिन वो चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। उनको इस चीज का पता है कि इंडियंस को कि अगर हमने चाइना से कंपटीशन करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे, तो वो जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली अमेरिकन सपोर्ट आती रहेगी। इन चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएंगे। सुनने में आ रहा है चाइनीज ये कहते हैं जी कि हम मामलात को सॉल्व करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तमाम एग्रीमेंट्स की, बॉर्डर इशू की, और जो ओवरऑल बायलैटरल सिचुएशन है वो हमारी जो डेवलपमेंट है बायलैटरल रिलेशन उसको अफेक्ट ना करे। इट मीन्स कि हम कारोबार करते रहना चाहते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं। इसी तरह चाइनीज साइड ये भी कहती है कि हम कॉन्टीन्यूसली फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन की बात करेंगे बाउंड्री इशू के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया क्योंकि एक पावर है, एक जो है उभरती हुई जो हमारे पास नेशन आ रही है इस टाइम, बहुत सी आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आपकी आईटी इंडस्ट्री, आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके अलावा और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया जो है वो प्रॉपरली अपना नाम बनाते हुए सामने आ रहा है। तो चाइना इसलिए इंडिया का नाम ले रहा है क्योंकि अगर वो इंडिया के साथ अपने उसके कनेक्शंस बेटर होंगे। आपका अगर नहीं ख्याल कि चाइना को ये समझ आ गई थी कि अगर हम इंडिया के खिलाफ जाएंगे तो वो हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है उनका बॉयकॉट कर देंगे? जी बिल्कुल, आपको अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल लेवल्स को देखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी किसी चीज़ की वजह से हर्ट हो रही है या आपकी इकोनॉमी पे जो है वो असर अंदाज हो रही हैं चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपको उन चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पे अपना जो है वो अपने सर को झुकाना भी पड़े अपनी इकोनॉमी को के रिलेटेड और अपनी कामयाबी के रिलेटेड, तो इस चीज़ को करना चाहिए। और अगर चाइना ने जो है वो इस चीज़ को समझा तो बहुत अच्छा किया। और इंडिया के लोग इसलिए उन चीज़ों को यूज़ कम करने लग गए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर उनकी चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में जो असरअंदाज होंगी चीज़ें और हमें इस चीज़ का नुकसान। चाइना जो है वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए उधर उनका भी बल्कि एक प्रोजेक्ट है BRI का जो है ना, जिस तरह CPEC है, उधर भी इनका एक कॉरिडोर चल रहा है। तो वो उसको हेल्प तो नहीं करेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली उसको बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स जो है नए MOU साइन कर सकता है, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकता है। बाकी इंडिया के खिलाफ वो कर भी नहीं सकता। नहीं, आप नहीं समझते कि ये बड़े बड़े मुल्क हैं, इनकी मुआशत, ये जो बेहतर पॉलिसी है कि हम वॉर एक साइड पे, हमारी जो बॉर्डरों की लड़ाई एक साइड पे, पर हम ट्रेड नहीं रोकते। आप नहीं समझते कि ये बड़ी कामयाबी की वजह ही है इन बड़े मुल्कों की? देखें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये बात कही जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कि नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, द परमानेंट इज इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट की जहाँ बात आएगी ना, तो वो ट्रेड उनकी होती रहेगी, तो वो ख़त्म नहीं होगी। वॉर, छोटी छोटी स्क्रिमशिश जो है बॉर्डर पे, वो तो होती रहती हैं। इवन कि आप मतलब देखें ना, जो चाइना और है इंडिया, वो ब्रिक्स और शंघाई में और दूसरों में एक साथ है, और बाकी कुछ एक करेंसी लॉन्च भी करने जा रहे हैं। हाँ, करेंसी लॉन्च भी करेंगे, जिसकी अभी ट्रंप ने कहा अगर लॉन्च करेंगे तो मैं सैंक्शंस लगा। सर देखिए, लड़ाई झगड़े एक जानिब, लद्दाख का बॉर्डर इनका मसला बना हुआ है अपना इंडिया का और चाइना का, लेकिन जैसे दिवाली आई उन्होंने मिठाई एक दूसरे को दी और बॉर्डर से पीछे हट गए दोनों ममालिक की अफवाज। आप नहीं समझते जो ट्रेड इकॉनमी है वो बहुत ज्यादा रीड करती है किसी भी मुल्क को, लेकिन वो मुल्क अगर इकॉनमी को पहले लेके आए, ट्रेड को पहले लेके आए, वॉर को बाद में लेके आए। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो 21st सेंचुरी है ना, वो जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अब जो वॉर्स है ना, वो कन्वेंशनल वॉर्स नहीं है, वो इकोनॉमिक वॉर्स हैं। ठीक है, अब किसी भी दुनिया की कंट्री में आपने दुनिया की किसी भी कंट्री को आपने सप्रेस करना है या उसको ख़त्म करना है, तो उसकी इकोनॉमी को ख़त्म कर दें। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।